आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी देवभूमि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के एक छोटे से गांव से। आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 3 बजे से हो रही है और आज हम आ गए खेतों में, क्योंकि खेतों में हमें लगातार हर रोज़ थोड़ी थोड़ी सी सब्जी बीजनी होती है। तो आज की जो बिजाई है वो है बीन और भिंडी की। तो एक क्यारे में बीन लगाएंगे और एक क्यारे में लगाएंगे भिंडी। चलो जितने बीज है ना उतने क्यारे बनाने पड़ने, पता नहीं 1 बनेगा 2 बनेंगे 4 बनेंगे। और जो बीज अंकुरित हो चुके थे ना वो हमने लगा दिए हैं। और बाकी अभी हमें मिर्ची, शिमला मिर्च की जो पनीरी दे रखी है ना उसके छोटे छोटे पौधे हैं, तो उनके लिए अभी काफ़ी टाइम लगना है। और टमाटर के पौधे भी लाने हमने खरीद के, वो किसी और ने दे रखी है पनीर गाँव में ना, उनसे लाएंगे छोटे छोटे पौधे। तो जो हमारा बीच में टुकड़ा खाली था जिसमें हमने ट्रैक्टर वगैरह जोत रखा था ना, उसमें हमने थोड़ी थोड़ी सी सब्जी लगानी है गर्मी वाली, है ना। करना कुछ नहीं, हाँ पनीर करना पड़ेगा। ठीक है ताई, देना ताई ठीक है क्या बोलूं। तो बेटिया काम करने के लिए आजकल खाना बनाने का सहारा भी इनका ही है, और थोड़ा बहुत और काम भी करवा देती है। खेत में भी आ चुकी है, तो अब मैं लाइन लगाऊंगी और ये बीज छोड़ेगी और ये जो है फोटो वीडियो शूट करेगी। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। ये वाला जो परे क्यारा है ना इसमें बीन लगी है पूरे में, और बीन बच गई इतनी सी, और तो इसके लिए हमें ये क्यारा भी लगाना पड़ना, जहाँ तक लगेगी ना वहाँ तक। ठीक है, और इस वाले क्यारे में लगेगी भिंडी, है ना। भिंडी भी थोड़ी सी है, बीन भी थोड़ी। फिर बीन पता क्या है, वो थोड़ा मतलब थोड़ी गैप छोड़ छोड़ के लगानी पड़ती है, मतलब बिरली बिरली। और ये जो भिंडी है ये थोड़ी घनी घनी लगेगी, तो इसी हिसाब से जो है ना क्यारे बन रहे हैं यहाँ पे। और इस तरह से ना लाइन लगानी बीन के लिए, इस तरह, ठीक है। और इसमें इतना इतना बीज छोड़ना पड़ना, एक बीज यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ऐसे बीच बीच में ना, क्योंकि इसका बनना है पौधा टाइप, है ना। तो उस पौधे में जैसे बीन लग रही है ना उसके लिए थोड़ी थोड़ी जगह चाहिए होती है। तो ये जो दूसरी लाइन है ये इतना बीज छोड़ के, ये लाइन वाली यहाँ दे दी ना, तो दूसरी वाली हमने यहाँ पे लगानी है इस तरह से। तो ये जो ये क्यारा और ये आधा, ये 1.5 क्यारा हो गया बीन का, और एक छोटा सा क्यारा ये वाला बचा है, और ये वाली लाइन पूरी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे भिंडी लगाएं। और ये जो भिंडी है ना ये थोड़ी इसमें रहेगा इतना ज़्यादा गैप, इतना हमने बीज में रखा है। तो भिंडी को ना इतना घना घना लगाएंगे, क्योंकि इसके पौधे ना कोई कीड़ा आता है वो भी खा लेता है, तो इसके लिए हमें इसको घना घना लगाना होता है। तो कोई ना भिगो कर लगाते हैं, जैसे अंकुरित हो जाती है भिंडी ना वैसे लगाते हैं, पर हम सूखी लगा रहे हैं बिल्कुल, अभी पैकेट से लाई है। तो इसको इस तरह से लगाना है, मतलब थोड़ी घनी घनी लगाना पड़ना इसको, इतना नहीं, ये देखो इतना घना घना लगाना होने, है ना। एक एक दाना रखना होना, इससे थोड़ा टाइम लगाना ना, इतना घना लगाना है, इतनी लाइन जाना, तो फिर कुछ ही ना मरी भी जाना है ना, कुछ बच जाना। तो इस तरह से इसको बताया मैंने भी ऐसे ऐसे लगाना है बीज, है ना, क्योंकि बच्चों को बताना होता है तब होता है। तो इसी तरह से हमारा काम भी निकल जाता है और बच्चे भी काम सीख जाते हैं। कल ससुराल जाएगी बेटी है ना, तब उनको काम सिखाना जरूरी है। तो ये हमारे बीज बीजने का काम ना पूरा हो गया है। 3 क्यारे बड़े बड़े हो गए, 1.5 क्यारे में भिंडी और 1.5 क्यारे में बीज लगा दिए। अब हमारा यहाँ का हार्ड वर्क खत्म हो जाता है, और ये वाला टुकड़ा बचता है ना, इसमें हमने लगाने पौधे। तो पौधे लगने यहाँ पे शिमला मिर्च और मटर के पौधे, दूर का कस्माई मिल देते इसमें, थोड़ा नजदीक आना पड़ना। तो अब हम चलते हैं घर में। अब आपको एक पशु की मिल्किंग दिखाएंगे, या तो छोटे वाली भैंस की या फिर वृंदा की। गुट्ठी डाउर होने आगे गुट्ठी आई हुई, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि मिल्किंग का टाइम भी हो गया, 4:30 बजे से ऊपर ऊपर का हो गया है।
तो ये रहा हमारा तसला। इतनी सारी कुदालियाँ ले आए थे हम, हमें सोचा पता नहीं कितना काम करना पड़ा, पर चलो आसानी से निकल गया, क्योंकि दोनों बेटी आई हुई है ना, तो इनके साथ जो है मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है इनकी। तो चल ये तो पशुओं का दूध निकालने के बाद किचन का काम भी समेट लिया थोड़ा बहुत। जो दूध संस्था को देने का था वो संस्था को दे दिया, जो अंदर रखने का था वो अंदर रख दिया, और जो हमारे पीने का था वो गिलास वो आ चुके हैं यहाँ पे। और टाइम ना 6:15 हो गई, अभी धूप है इस साइड। दूध पीने के बाद मैं जाऊंगी पशुओं को हरा घास निकालने के लिए, क्योंकि सुबह में घासड़ियों में गई थी घास लाने के लिए ना, तब हरा घास नहीं ला पाई। तो अब चाय दूध पीकर जाना है घास लाने के लिए, है ना। तो आज सब वर्क हो गया, हार्ड वर्क भी और कोमल वर्क भी, सारे काम निपटा दिए। और अब लास्ट काम बचा है सिर्फ घास लाने का। और रोटी बनाएगी बेटियाँ, जो बेटी आ रखी है ना यहाँ पे, वो बनाएगी रोटियाँ। तो वो गई है खेलने के लिए, और उनके दोनों के गिलास मैंने अंदर रख दिए ढक कर। चलो दोनों जने पी लेते हैं पहले। ऐसा नहीं है कि हम बेचते ही खाते पीते भी है भाई। हमने ताई के साथ बाहर का सारा काम फिनिश कर दिया है। अब हमने खाने बना रहे हैं, और अब हम सेमिया बना रहे हैं। हमारी ताई बहुत अच्छी है, हमारे लिए भी सारा काम करती है जो हम बोलते हैं। हाँ। तो हमने जो भी बाहर का रूटीन था वो पूरा खत्म कर दिया है। आजकल ना पता क्या है, आजकल हमारा काम सारा जल्दी जल्दी से खत्म हो रहा है। पता क्यों? क्योंकि दोनों बेटी आई हुई है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत सारा काम करवा देती है। जो भी इनके करने का होता है ना वही वाला है ना। और अब मैं बना रही हूँ सिमिया, क्योंकि हमारा मन भी था और बेटियों का मन भी था कि आज सिमिया बनानी है। पहले हमारा प्लान बना कि हमने आटे का क्या बोलते उसको हलवा बनाना, भाई कणक के आटे का हलवा। फिर वो कैंसिल कर दिया, उसको बनाएंगे परसों, कल नहीं बनाएंगे। कल हमारे लिए भंडारा है कहीं वहाँ पे जाना हमने, और परसों बनाएंगे हम। तो आज हमने सिमिया बना दी है, और खाना इन दोनों ने बना दिया है टाइमली। ऐसे मैं इसी वक्त बनाती थी, है ना। और ये ब्लॉग दिन के 3 बजे से लगा हुआ है, तो अब इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।